जादुई लाल लिपस्टिक। एक गांव में मनोज अपनी 5 साल की बेटी मोना के साथ रहता था। मोना की मां नीता का 1 साल पहले ही स्वर्गवास हो गया था। तब से मनोज ही उसकी देखभाल करता था। लेकिन अब मनोज के लिए ऑफिस और मोना को एक साथ संभालना मुश्किल हो रहा था। इसलिए उसने दीपिका नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली। दीपिका, तुम्हें पता ही है कि मैंने तुमसे शादी किस लिए की है। तुम्हें यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। बस तुम मेरी बेटी मोना का अच्छी तरह से ध्यान रखना। मैंने अपनी आधी जायदाद भी तुम्हारे नाम कर दी है। तुम उसे माँ से भी बढ़कर प्यार देना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं मोना का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी। अपने कहे अनुसार दीपिका मोना का अच्छे से ख्याल रखती है। लेकिन ये ख्याल और प्यार केवल कुछ महीनों के लिए था, क्योंकि कुछ महीनों बाद दीपिका की अपनी खुद की एक बेटी हो जाती है। दीपिका उसका नाम मानसी रखती है। मानसी के होने के बाद दीपिका ने मोना से प्यार करना तो मानो छोड़ ही दिया था, बल्कि वो मोना से ही घर के काम करवाने लगी थी, क्योंकि अब वो अपना सारा टाइम मानसी को ही देती थी। मोना अपने छोटे छोटे हाथों से ही अकेले घर का सारा काम करती थी, और यदि उसे काम करने में कभी देरी हो जाती तो मानसी उस पर बहुत जोर से चिल्लाती थी और कभी कभी तो उसे मारती भी थी। ए मोना की बच्ची, तू थोड़ा जल्दी पोछा नहीं लगा सकती? तुझे पता है ना फर्श पर मानसी खेलती है। माँ, कल से मैं जल्दी काम कर दिया करूँगी। हाँ, तेरे लिए वही अच्छा होगा, नहीं तो तू जानती है मैं तेरे साथ क्या करूँगी। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन मनोज मोना को ढेर सारे कपड़े धोते हुए देख लेता है और वो बहुत गुस्से में दीपिका के पास जाता है। ये तुम क्या कर रही हो? क्या इसी दिन के लिए मैं तुम्हें इस घर में लेकर आया था? तुम मेरी छोटी सी बच्ची से इतना सारा काम करवाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, नहीं आती शर्म। मैं कोई इस घर की नौकरानी थोड़ी ना हूँ जो अकेली घर का सारा काम करती रहूँ। और वैसे भी लड़की जात है, काम सीख जाएगी तो इसी के लिए अच्छा होगा। दीपिका, मोना अभी बहुत छोटी है। अगर आपको इतनी ही तकलीफ है तो अपनी बेटी को लेकर घर से निकल जाइए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर से मुझे ही निकालने की? ये घर आपका नहीं है। पहले आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी और आधी प्रॉपर्टी आपकी बेटी मोना के नाम थी। उसे पाने के लिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस मोना से आपकी आधी बची प्रॉपर्टी पर उसके सिग्नेचर ले लिए। इस तरह से सारी प्रॉपर्टी मेरी हो गई। अब आप देख लो, या तो मोना इस घर का सारा काम करेगी या फिर आप मोना को लेकर घर से निकल जाइए। ये सब सुनकर मनोज को तो झटका सा लग जाता है और उसे पछतावा होता है कि उसने दूसरी शादी क्यों की। अब वो अपनी आंखों के सामने अपनी छोटी सी बच्ची को काम करते हुए देखता था और वो कुछ भी नहीं कर पाता था। मनोज अपनी बेटी की हालत देखकर बहुत दुखी होता था। इस कारण उसे एक दिन हार्ट अटैक आया और उसकी इस कारण मृत्यु हो गई। इसके बाद दीपिका को और भी आजादी मिल गई थी। इसी तरह कई साल बीत गए। मोना और मानसी दोनों बड़ी हो गई थी। घर के कामों में उलझे रहने के कारण मोना अपने आप का ध्यान ही नहीं रख पाती थी, जिस वजह से बड़े होने के साथ साथ मोना का चेहरा मुरझाया हुआ सा हो गया और उसके चेहरे पर काले काले धब्बे भी हो गए थे, जिससे वो बिल्कुल बदसूरत दिखने लगी थी। मानसी बड़ी होने के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत हो गई थी, लेकिन दीपिका के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। वो दिन भर शॉपिंग और पार्टी में बिजी रहा करती थी। इतना समय बीतने के बाद भी दीपिका और मानसी का व्यवहार मोना के प्रति बिल्कुल नहीं बदला था। अब तो दोनों माँ बेटी मिलकर मोना का मजाक भी बनाया करती थी। माँ, इसका चेहरा देखकर आपको उल्टी नहीं आती क्या? इसे देखकर तो मेरा पूरा मूड खराब हो जाता है। सही कहा तूने बेटा। उन दोनों की बातें सुनकर मोना अक्सर बहुत दुखी हो जाती है। माँ, अगर आपको मेरे चेहरे के दाग धब्बे इतने ही बुरे लगते हैं तो आप मेरा इलाज क्यों नहीं करवा देती? देख, तेरे ऊपर खर्च करने के लिए मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। वैसे भी तू बस हमारे लिए इस घर की नौकरानी है। इस तरह दिन बीतने लगते हैं। मानसी, देख, मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा है। उसकी फोटो देख और बता कैसा है। माँ, ये तो बहुत ही सुंदर है और कपड़ों से अमीर भी लग रहा है। इतने में दीपिका की एक सहेली राखी उसके घर पर आती है। क्या बात है दीपिका, आज तू और तेरी बेटी बहुत खुश लग रही हैं। खुश कैसे नहीं होंगे? मैंने मानसी के लिए एक लड़का देखा है जो दिखने में बहुत ही सुंदर है और ऊपर से अमीर घर का है। अच्छा, लेकिन मोना तो मानसी से 5 साल बड़ी है।
उस हिसाब से तो तुझे पहले मोना की शादी करवानी चाहिए। तुम अपने काम से काम रखो। एक तो वो दिखती ही गरीब है और उसका चेहरा भी एकदम बदसूरत है। तुम्हें लगता है कोई उसे शादी करेगा? उसकी सहेली गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ये सब बातें सुनकर मोना बहुत दुखी हो जाती है। उसी रात मोना कहती है, हर लड़की का एक सपना होता है कि उसके लिए एक राजकुमार आए और उसे डोली में बिठा कर ले जाए, लेकिन अफसोस मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। सही तो कहती है माँ, कितनी बदसूरत हूँ मैं। ये सब सोचते सोचते ही मोना की आंख लग जाती है। अगले दिन मानसी को देखने वही लड़का आता है और रिश्ता पक्का हो जाता है। दीपिका शादी की तैयारी में जोरों शोरों से लग जाती है। अरे ओ कल्लो माई, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, कितने सारे काम बाकी हैं अभी, और तो कछुए की तरह लगी हुई है। हाँ माँ, करती हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ। आपको मुझ पर बिल्कुल दया नहीं आती है क्या? नहीं आती। खुश। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। शादी से ठीक 2 दिन पहले मानसी के लिए मेकअप का सामान आता है, जिसमें लहंगा, मेकअप और बहुत सारी चूड़ियाँ होती है। ये सब सामान देखकर मोना सोचती है, मेरी शादी होती तो मेरे लिए भी इतना सारा मेकअप का सामान, लहंगा, चूड़ियाँ आती। ये सब सोचकर मोना बहुत दुखी हो जाती है। तभी वहाँ मोना की माँ की आत्मा प्रकट होती है। मोना, तुम दुखी क्यों हो रही हो? मरने के बावजूद तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ हैं। माँ, आप और पिताजी मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपको पता है छोटी माँ मुझ पर कितना जुल्म करती है। ऊपर से मेरे इस चेहरे को लेकर मेरा कितना मजाक उड़ाती है। माँ, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी भी शादी हो, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे इस बदसूरत चेहरे के कारण कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। ऐसा नहीं है बेटी, अब तुम बदसूरत नहीं रहोगी। ये लो, मेरी ये जादुई लाल लिपस्टिक रखो। इसको लगाते ही तुम बहुत खूबसूरत हो जाओगी, बिल्कुल परियों जैसी। इतना कहकर मोना की माँ की आत्मा गायब हो जाती है। मोना जैसे ही उस लाल लिपस्टिक को लगाती है, लिपस्टिक लगाते ही मोना बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। मोना बहुत ही खुश होती है और खुशी खुशी अपनी बहन मानसी की शादी में जाती है। मोना की खूबसूरती को देखकर बहुत सारे लड़के पागल हो जाते हैं। वहीं उस लड़के का भाई, जिससे मानसी की शादी होने वाली थी, वो मोना को देखकर लट्टू हो जाता है और फौरन दीपिका से मोना का हाथ मांग लेता है। बहुत सारे लोग होने के कारण दीपिका मना नहीं कर पाती है और मोना की शादी के लिए भी मान जाती है। फिर क्या था, मानसी के साथ साथ मोना की भी शादी हो जाती है। शादी के बाद मोना का पति उसे अपने साथ अमेरिका ले जाता है। दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और इस प्रकार जादुई लाल लिपस्टिक की मदद से मोना का जीवन सुखमय हो जाता है। एक गांव में पिंकी नाम की लड़की अपनी माँ पुष्पा के साथ रहती थी। पिंकी की माँ दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करती थी। वहीं पिंकी गांव की सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। ऐसे ही एक दिन, माँ, तुम हर रोज लंच बॉक्स में रोटी और अचार देती हो। कक्षा के सभी बच्चे हर रोज स्वादिष्ट पकवान लेकर आते हैं। आज तुम भी मुझे खीर बनाकर दो ना, आज मेरा बड़ा मन है। बेटा, आज तुम रोटी और अचार ही ले जाओ। अगले हफ्ते मुझे काम पर से पैसे मिलेंगे तो मैं तुम्हारे लिए खीर बना दूंगी। ठीक है माँ, पर अगले हफ्ते खीर जरूर बनाना। तुम्हारे हाथ की खीर खाए बहुत दिन हो गए हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ माँ, स्कूल जाने का समय हो गया है। ये कहते हुए पिंकी स्कूल चली गई। जब लंच टाइम हुआ तभी उसके कक्षा में पढ़ने वाली उसकी सहेली पूजा बोली, अरे पिंकी, तुम आज लंच बॉक्स में क्या लेकर आई हो? मैं तो मटर पनीर लाई हूँ। तभी दूसरी लड़की, जिसका नाम राधा था, वो बोली, और मैं कचौड़ी लेकर आई हूँ। लेकिन तुम तो हमेशा की तरह वही रोटी और अचार लेकर आई होगी। ये कहकर राधा समेत कक्षा के सभी बच्चे पिंकी का मजाक उड़ाने लगे। ये देख पिंकी बहुत दुखी हुई। स्कूल के पास एक बगीचा था, वो वहाँ चली गई। उसे बहुत जोर की भूख लग रही थी। उसने अपना लंच बॉक्स निकाला और जैसे ही वो खाना खाने लगी तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत लड़खड़ाते हुए आई और बोली, बेटी, मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, खाने के लिए कुछ दे दो बेटी। अम्मा, मेरे पास तो सिर्फ ये रोटी और अचार है, लो तुम इसे ही खा लो।
ऐसा कहते हुए पिंकी ने अपना लंच बॉक्स उस बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत ने बड़े ही चाव से रोटी और अचार खाकर बोली, बेटी तुम तो बहुत ही नेक और अच्छी लड़की हो। तुमने अपने हिस्से का खाना खाने के लिए मुझे दे दिया, क्योंकि मेरी माँ कहती है अगर कोई भूखा हो और अगर तुम उसे खाना खिला सको तो खिला देना चाहिए। इतने में वो बूढ़ी औरत एक परी में बदल गई और बोली, मैं एक परी हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम वाकई में बहुत ही नेक लड़की हो। तुम्हारी माँ के हाथ का बना हुआ रोटी और अचार बहुत ही स्वादिष्ट थे। इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं परी जी, बस मैं अपनी माँ को खुश रखना चाहती हूँ। माँ पूरे दिन भर अकेले काम करती है, तब जाकर हमें खाना मिल पाता है। तो ठीक है, मैं तुम्हें सुनहरा लंच बॉक्स देती हूँ। तुम जो भी खाना चाहोगी इस लंच बॉक्स से कह देना। ये जादुई लंच बॉक्स है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या मैं इस लंच बॉक्स से खाने के लिए कुछ मांगूं? हाँ, क्यों नहीं। जादुई लंच बॉक्स, मुझे खीर खाना है, मुझे खीर दो। पिंकी के ऐसा कहते ही लंच बॉक्स खीर से भर गया। पिंकी ने खुश होकर सारी खीर खाई। अब मेरी माँ को दूसरों के घरों में काम करने की कोई जरूरत नहीं। आपका धन्यवाद परी जी, अब मैं चलती हूँ। पिंकी ने जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई, जिसे सुनकर पुष्पा आश्चर्य में पड़ गई। क्या कहा परी? परी वरी कुछ नहीं होती। लगता है माँ तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। मैं अभी इस लंच बॉक्स से कुछ खाने को मांगती हूँ। जादुई लंच बॉक्स, हमें मटर पनीर खाना है, मुझे मटर पनीर दे दो। पिंकी का ऐसा कहते ही लंच बॉक्स मटर पनीर से भर गया। देखा माँ, है ना ये जादुई लंच बॉक्स? अब तुम्हें दूसरों के घरों में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मिलकर खाना खाते हैं। अरे वाह, ये तो सच में जादुई है। इससे तो हम गरीबों को भी खाना खिला सकते हैं। उनकी ये बातें बाहर खड़ी पड़ोसन सरला खिड़की से सुन लेती है। अरे वाह, ये तो कमाल का लंच बॉक्स है। आज ही इसे चुरा लूंगी, इसे तो मेरे पास होना चाहिए। ऐसा बोलकर सरला ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आकर बोली, अब पिंकी बेटा, तुम्हें मेरी बेटी राधा खेलने के लिए बुला रही है, जाओ। सरला बहन, और सुनाओ कैसी हो? आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। पुष्पा लंच बॉक्स वहीं मेज पर रखकर पानी लेने रसोई में गई, तो सरला ने मौके का फायदा उठाकर जादुई लंच बॉक्स साड़ी के पल्लू में छुपा लिया। इतने में पुष्पा पानी लेकर आई। अरे पानी लाने की क्या जरूरत थी, मैं तो तुम्हारे हालचाल पूछने आई थी। वैसे भी मुझे देर हो रही है, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर सरला लंच बॉक्स चुराकर वहाँ से चली गई और पुष्पा भी घर के काम में व्यस्त हो गई। कुछ देर बाद पिंकी घर वापस आई तो उसने देखा लंच बॉक्स कहीं नहीं था। पुष्पा ने भी घर में बहुत ढूंढा, लेकिन उसे भी वो लंच बॉक्स कहीं नहीं मिला। फिर परेशान होकर पिंकी उसी बगीचे में जाकर परी को पुकारने लगी। कुछ ही पल में वहाँ वही परी प्रकट हुई। परी जी, मेरा लंच बॉक्स न जाने किसने चुरा लिया। ऐसा कहकर पिंकी रोने लगी। रोना बंद करो और ये लो, मैं तुम्हें जादुई गुल्लक दे रही हूँ। जब भी तुम इसे हिलाओगी, इसमें से सोने के सिक्के गिरेंगे। पिंकी ने परी का धन्यवाद किया और खुशी खुशी गुल्लक लेकर घर पहुँची और माँ को सारी बात बताई। देखते ही देखते कुछ दिनों में वो गांव की सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। ये देख सरला से रहा नहीं गया। अरे अब ये कैसा कमाल है, ये इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गई? फिर सरला उन पर नजर रखने लगी और फिर एक दिन उसे पता चल गया कि ये सब जादुई गुल्लक का कमाल है। सरला ने मौका देखकर उस गुल्लक को भी चुरा लिया। फिर घर जाकर उसमें से सोने के सिक्के निकालने लगी। अब मैं इस गांव की सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगी। इधर पिंकी उदास होकर फिर से परी से मदद मांगने उसी बगीचे में पहुंची। परी, मेरी गुल्लक भी किसी ने चुरा ली, वो कहीं नहीं मिल रही है घर में। क्या कहा तुमने? ऐसा कौन कर रहा है? चलो
मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ उस चोर का पता लगाने। परी पिंकी के साथ उसके घर पहुँची। परी को वहाँ देख सरला घबरा कर बोली, अरे ये परी कहाँ से आ गई? कहीं मैं पकड़ी ना जाऊँ, मैं घर में ही छुप जाती हूँ। इधर परी ने अपनी शक्ति से एक जादुई छड़ी प्रकट की और बोली, जा मेरी जादुई छड़ी, जरा उस चोर को तो ढूंढ कर निकाल। परी के बोलते ही ये छड़ी सरला के घर के अंदर चली गई। अरे ये छड़ी कहाँ से आ गई? जा यहाँ से। ये कहकर वो बेड के नीचे छिप गई, पर वो छड़ी उसे ढूंढकर मारने लगी। अरे मर गई रे, रुक जा, छड़ी मुझे क्यों मार रही है? हाय मर गई रे, बचाओ मुझे। ऐसा बोलते हुए सरला घर से भागने लगी। सभी गांव वाले ये देखकर हंसने लगे। देखा पिंकी, यही है असली चोर। क्यों सरला, कहाँ है चोरी का सामान? हाय मेरी कमर, इस छड़ी ने मार मार कर मेरी कमर तोड़ डाली। मुझे माफ कर दो, इस छड़ी को रोक लो, मैं सारा सामान वापस कर दूंगी। चोरी करना बुरी बात है, मैं समझ गई हूँ। परी, सरला आंटी को माफ कर दो, इन्हें सबक मिल गया है। फिर सरला ने जादुई लंच बॉक्स और जादुई गुल्लक वापस कर दिया। पिंकी, अब ये जादुई छड़ी भी तुम ही रखो। जब कोई तुम्हारे सामान की चोरी करने की कोशिश करेगा तो ये छड़ी मार मार कर उसका भरता बना देगी। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो गई। फिर पिंकी और पुष्पा अपने साथ साथ गरीब और जरूरतमंद लोगों की परी के दिए हुए जादुई उपहार का इस्तेमाल कर उनकी मदद करने लगी। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी करना बुरी बात है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल पोला टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।